दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के डायरेक्शन एनालिसिस के बारे में। किस तरफ निफ्टी और बैंक निफ्टी अब आने वाले दिनों में जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर आते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं निफ्टी एक क्रूशियल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है 19500 का। 19300 से 19500 की एक अच्छी खासी हम देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन जोन रही है, और 19200 जो है अगला इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है। क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल्स को ब्रीच कर देता है आने वाले 1 से 2 दिनों में, तो डेफिनेटली 18800 जो है इनएविटेबल है। इन लेवल्स की तरफ मार्केट आता हुआ नजर आ सकता है। और सबसे खास बात है कि यहां पर ही आपको 200 डे मूविंग एवरेज भी दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छा खासा रीटेस्ट की जोन है जहां तक के मार्केट को ये लेवल अपनी तरफ खींच सकता है। इसलिए बहुत जरूरी बात है कि आज के टाइम पे हमें इन लेवल्स पर ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर यहीं पर ही वापस से कंसोलिडेट करके कोई भी एक बाउंस आता है, तो एक तरह का मार्केट जो है ये सेल ऑन राइज काइंड ऑफ मार्केट है। तो ऊपर से जो है फिर हमें गिरावट दिखाई दे सकती है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है काफी नेगेटिव है। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो उसको 19700 और 800 को बहुत ही डिसाइसिव वे में डेली और वीकली क्लोजिंग देनी होगी। तब जाकर के हम कह पाएंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है, डायरेक्शन है, वो बदलेगा। अदरवाइज मार्केट जो है इसी रेंज बाउंड मैनर में घूमता रहेगा। और अगर जो है सेलिंग यहाँ पे शार्प होती है तो 19200 के लेवल्स भी नीचे की तरफ ब्रेक हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पे ये जो है एक तरह से बियर्स और शॉर्टर्स का मार्केट बन जाएगा। आइए, जो हमने निफ्टी के हाल को देख लिया है, यानी कि यहाँ पे हमारे सामने इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल करके आ रहे हैं। 19200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और 19700 से 800 की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। तो इसी के बीच में, इसी दायरे में अभी हमें मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक प्रकार से ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, तो बैंक निफ्टी निफ्टी से भी ज्यादा वीक चल रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही खड़ा हुआ है। 43600 का भी जो करंट लेवल है, ऑलरेडी इसके अंदर 200 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। तो यहाँ पे एक चीज कही जाती है कि जब जब बैंक निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया, देखिए यहां से बढ़ना शुरू हुआ, यहां से आया, फिर अच्छा खासा बाउंस बैक किया, 43600 तक के पहुंचा, फिर आया नीचे की तरफ 39000 में मार्च में। और उसके बाद में हमने देखा कि अच्छा खासा जो है ये राइज हुआ 46000 तक, यानी कि एक अच्छी खासी 7-8 हजार पॉइंट की यहाँ पे रैली देखने को मिली। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि बीते 3 से 4 महीने से मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है और अच्छा खासा सपोर्ट बना है 43000 के आसपास। तो अगर ये लेवल गलती से ब्रेक हो जाता है, फिर हम पाएंगे कि अगला लेवल ऑफ सपोर्ट हमें 42000 और 41000 की रेंज के बीच में दिखाई पड़ सकता है। और लेकिन हिस्टोरिकली यही देखा गया है कि जब जब बैंक निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास आया है, अप्रोच किया है, तो वहां से जो है अच्छा खासा कंसोलिडेट करके सपोर्ट लेकर के वापस से एक अच्छी रैली दी है। तो यहाँ पे हम यही देख सकते हैं कि एक उम्मीद कर सकते हैं कि इस सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं करे, और अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद में वापस से एक शानदार रिकवरी बैंक निफ्टी दिखा सकता है और एक नए हाई की तरफ, एटलीस्ट 46000 की तरफ तो मार्केट बैंक निफ्टी आने वाले हफ्तों में बढ़ सकता है। लेकिन इन सब के लिए जरूरी ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इसराइल और पैलेस्टीन के में जो टेंशंस चल रहे हैं, अब इसमें जो है अलग अलग कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो रही है, जैसे यूएस इन्वॉल्व हो रहा है। इस वजह से जो है टेंशंस बढ़ सकती है, जिसकी सीधा असर मार्केट पर भी हमें दिखाई पड़ सकता है। तो ये चीज जो है थोड़ा सा चिंताजनक हो सकती है मार्केट्स के लिए। इसलिए हमें जब भी देखना है तो अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करके चलना है। अगर कोई भी शॉर्ट टर्म का ट्रेड आप बनाते हैं तो इन लेवल्स को जो है इंपॉर्टेंट रखना है। और इसके नीचे अगर आपको डेली क्लोजिंग दिखती है, तब जो है यहाँ पे बियरिश ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो सकता है। और अगर यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आती है, एक अच्छा ग्रीन कैंडल क्लोज होती है वीकली बेसिस पर, तो यहाँ से बुलिश ट्रेंड कायम हो सकता है अबव 44000। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेवल्स जो है क्लियरली समझ में आए होंगे। ऐसे ही एनालिसिस वीडियोस हम अपने चैनल रिसर्च भाई पर ला रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम आपसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।